नमस्कार, आदाब। मैं हूं इजाजुल हक और आप देख रहे हैं जन संवाद टीवी। अब चलते हैं खबरों की तरफ। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश बिहार इकाई की ओर से प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब कलीम इमाम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कुरैशी बिरादरी के उत्थान हेतु प्रस्ताव सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी एवं राजद नेता आजाद गांधी भी मौजूद थे। सम्मेलन में पूरे बिहार से आए जमीयतुल कुरैश के प्रतिनिधि अपनी 10 सूत्री मांगों को रखा। वक्ताओं में इनके नाम प्रमुख है: आफ्ताब आलम पटना, इखलाक अहमद कुरैशी बिहार शरीफ नालंदा, मुश्ताक आजाद जाने माने फोटो जर्नलिस्ट पटना, जहांगीर कुरैशी दाऊद नगर, नसीम कुरैशी पटना, शमीम कुरैशी पटना, इकबाल कुरैशी मोतिहारी। महताब आलम राजद नेता भी मौजूद थे। बैठ के 3 महीने तक उसको बनाया, एकदम खंडर हालत में था। माने अब गिरे तब गिरे का मामला था कि जो लोग उसमें रहते दब जाते। मैं 3 महीना बैठ के महताब भाई की गाड़ी पे पेंट, गुड्डन भाई की गाड़ी पे पेंट को लादक के लाके हमने पेंट कराया 3 महीने तक। देखिए, आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी बिहार इकाई की बैठक कलीम इमाम की अध्यक्षता में हुई। बिहार के कोने कोने से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज की यह बैठक में लोगों ने राजनीतिक चर्चा पर विशेष चर्चाएं हुई कि राजनीति में हिस्सेदारी समाज को मिलना चाहिए, चाहे सरकार जो हो। इसको उपेक्षित किया गया इस सरकार को, और अपने हक और हकूक के लड़ाई लड़ने का संकल्प आज की सभा में लोगों ने लिया। भारत की सरकार आएगी तो कुरैश बिरादरी की भागीदारी सकती है। देखिए, अगर हमारी सरकार आती है, पहले से भी हमने जो गरीब गुरबा समाज कुरैशी समाज, उसको भी हमने सम्मान देने का काम किया। जो आज के दिनों में जो ये सरकार द्वारा लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, चौक चौराहे पर दुकान बंद करो, दुकान खोलो, पुलिस जो है लाठी चलाती है, महीना बांधे हुए है। अगर हमारी सरकार आती है, तमाम लोगों को हम लोग विधिवत कानूनी रूप से हम लोग लाइसेंस निर्गत करने का काम करें ताकि यह समाज आगे बढ़ सके। बिहार इकाई ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का नुमाइंदा इजलास दरगाह रोड में किया गया, जिसमें बिहार के कोने कोने से सारे नुमाइंदा आए और अपनी बात, अपने ख्यालात का इजहार किया। उसमें हमारे बीच में गांधी जी जो पूर्व एमएलसी हैं, महताब आलम साहब, आज़ाद मुश्ताक आज़ाद साहब, मुन्ना अजीज साहब, रुखसाना है महिला सेल की वो, और दीगर सारे लोग आज इस इजलास में शामिल हुए। मुख्य रूप से जो बातें हुई, जो इस बिरादरी से जुड़े हुए जो समस्या है, उनका हल कैसे ढूंढा जाए, उस पर लोगों ने ज़्यादा जोर दिया। उसमें मुख्य रूप से आप समझ लें कि जो बिजनेस से जुड़ा मामला है, जैसे स्लैटर हाउस, मॉडर्न स्लैटर हाउस बनाने की बात है, दुकान का लाइसेंस देने की बात है, इनके बच्चों के पढ़ाई का मामला है, इनको रोज़गार देने की बात है, इनको बिजनेस के लिए जो लोन है वो देने की बात है। ये सारी बातों पे प्लस इनके जो सामान निकलते हैं, चमड़े हैं, हड्डी हैं, उनका उद्योग बिहार में लगनी चाहिए। और इसके लिए भी इसकी समस्या सरकार ही निकाले और बताए कि जो हमारे जितने भी जानवर से जितने भी मटेरियल निकलते हैं, उसका एक बड़ा जो है उद्योग लगना चाहिए बिहार में, ताकि इस बिरादरी के लोगों को फ़ायदा पहुंचे। चूँकि हमारा माल ले जाता है कोई और, उससे हमको जो मुनाफा है वो पूरी तरह से मिल नहीं पाता है, और हम लोग औने पौने दाम में बेचते हैं। उसका फ़ायदा कम से कम इस बिरादरी के लोगों को मिलना चाहिए। इस पर भी विचार किए गए। क्या सत्ता में आने पर राजद क्या सत्ता में भागीदारी की भी बात हुई? अब इसमें एक बड़ा कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जो सदर है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इस पटना की सरजमी पे आएंगे, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, और आने के बाद उसमें और दीगर जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक शामिल होंगे। तो उनके सामने ये सारी बात रखी जाएगी कि जो हमारा जो आबादी है उसके तनासुब के हिसाब से
अगर आप इनको प्रतिनिधि देते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार के बारे में भी सोच सकते हैं लोग। ये जो नुमाइंदा इजलास के मार्फत से जो एक बैठक हुई है, इस बैठक के माध्यम से ये एक मैसेज दिया गया है कि हम लोग बिहार में जो है एक बहुत बड़ा बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो रवैया है हमारे प्रति वो सही नहीं है। हम उसकी दुकान को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन उसकी जगह पर दूसरी दुकानें उनको नहीं दे पाते हैं। हमारे खाने पर लाला पड़ गया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और सरकार इसकी तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग इसके लिए सरकार को चाहेंगे कि वो हमारी तरफ है तो ध्यान दे और हमारे रोजगार से जोड़े। अगर हम रोड पे हैं तो हमें एक जगह दिया जाए, और लाइसेंस की बात है, लाइसेंस में भी नवीकरण में है तो काम करें। ये ना कि खाली इल्जाम देकर हमें तो भूखा मारने की साजिश कर रहे हैं लोग, उस पर सरकार की ध्यान होना चाहिए। तालीम में भी हम पिछड़ रहे हैं, रोजगार। रुखसाना कुरैशी। क्या पद है आपका? जी, मैं बिहार प्रदेश की अध्यक्ष हूँ और महिलाओं की हालात बद से बदतर हो रही है, दलित से बदतर हालात में हम लोग जी रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की बात। जमीतुल कुरैश का यूथ विंग का सदर। क्या नाम हुआ? मुन्ना अजीज नाम। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों में कुरैशी की और कुरैशियों की खास करके जो हालात हैं वो अभी हुकूमत जो है पूरे हमारे दबाव करने में पड़ी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है जिसके तहत हम लोग हलाल रोज़गार करते हैं, हमें जो आज बद नज़र से देखा जा रहा है उस पर हमें जो फंडामेंटल राइट हिंदुस्तान का है उसके अनुसार हमें तरजीह दिया जाए और हमें भी जो है इस कारोबार में शामिल किया जाए, इंडस्ट्री लगाया जाए जो हमारे यहाँ से गिरा है तो वहाँ कहाँ पे है। मुझे पिछले बहुत हमारे बीच के लोग MLC, बहुत हमारे बीच के लोग मंत्री, MP, MLA बहुत सारे बने। इत्तेफाक से मुझे इस इलाके में वार्ड काउंसिलर का मौका मिला और मैं बिरादरी के इस इलाके में ना वोट होने के बराबर भी उसके बाद भी लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया। मुझे एक दर्द है कि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा तंजीम ऑल इंडिया जमात है, आप इसके बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये तंजीम अंग्रेज के जमाने की तंजीम है। 1924 में तंजीम बनी थी जिसने बाबा कुरैश, जिस तंजीम का बुनियाद 1924 में रखा गया।